सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पाइथागोरस थियरम। अब बच्चों जैसे आप जानते हो कि हम बचपन से क्लास 7th 8th 9th से हम पाइथागोरस थियरम पढ़ते आ रहे हैं, बट इन क्लास 10th या तो टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दैट पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम क्या होता है वो तो आप बच्चों जानते हो, बट आज हम इस पाइथागोरस थियरम को प्रूव करने वाले हैं जो आपकी आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। बहुत ही सिंपल वे में हम आज पाइथागोरस थियरम करने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आराम से आप पाइथागोरस थियरम प्रूव कर पाओगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो, सबसे पहले आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है एक्सप्लेन पाइथागोरस थियरम या तो एक्सप्लेन पाइथागोरियन थियरम। तो यहाँ पे बच्चों आपको कभी कभी सिर्फ पाइथागोरस थियरम लिखा होगा, मींस के थियरम नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा पाइथागोरस थियरम। तो आपको पहले तो पाइथागोरस थियरम लिखना पड़ेगा या तो दिया होगा थियरम। जैसे यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज पाइथागोरस थियरम। So in a right angle triangle the square of hypotenuse, as you know what is hypotenuse, जो 90 डिग्री होते हैं उसकी जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं hypotenuse. So in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of a right angle triangle. This is called a Pythagoras theorem. तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जहाँ पे एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। एंगल B जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। सो गिवन, तो बच्चों गिवन में हमको दिया हुआ है कि गिवन ट्राइंगल ABC, गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो आप डेटा लिख दोगे या तो जो गिवन दिया हुआ है वो आप लिख दोगे। सही है, ये आपके सॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। सही है, अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको ये करना है कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, अब एंगल भी हमारा 90 डिग्री है तो AC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC। सो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो प्रूव बच्चों हमको करना है यहां पे तो प्रूव बच्चों हमको करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। ये हमको प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हाइपोटेनियस है, आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा मतलब कि बड़ा ट्राइंगल है। तो जो हाइपोटेनियस है AC, हाइपोटेनियस जो AC है वहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोल देते हैं BD बोलते हैं। तो ड्रॉ में तो एक परपेंडिकुलर बच्चों हम ड्रॉ करते हैं B से। तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया BD, बराबर। सो BD इज अ परपेंडिकुलर ऑन AC एट D। सो कंस्ट्रक्शन यहां पे जरूर होगी। सो कंस्ट्रक्शन सो लिखेंगे हम कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। BD हमने परपेंडिकुलर बनाई, कहां पे बनाई, AC पे, बराबर। AC एट D हमने एक परपेंडिकुलर बनाया हाइपोटेनियस पे। तो देखो BD जो हमारा परपेंडिकुलर है, देयरफॉर क्या हो गया
तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हुआ, एंगल BDA ये 90 डिग्री हो गया, और उसी तरह से एंगल BDC ये भी 90 डिग्री का हो गया, राइट। अब देखो बच्चों याद रखो, तो अब हमारे पास नाउ वी हैव अ 3 राइट एंगल ट्राइंगल। एक आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, राइट। याद रखना है नाउ वी हैव अ 3 राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बराबर। ट्राइंगल ADB जहां पे D आपका 90 डिग्री है, ट्राइंगल BDC जहां पे BD हमारा 90 डिग्री है। तो ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो थिंकिंग स्किल हमारी क्या लगेगी कि अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि भाई जो मतलब कि जो बड़ा वाला राइट ट्राइंगल है और जो छोटा वाला राइट ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हो जाएगा क्या कि एज वी नो दैट कि इफ 2 ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो कैसी होगी? प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इस थिंकिंग स्किल को याद रख के आपको प्रूव करना है। तो हम देखो मैंने अभी क्या बताया कि एक अब मेन ट्राइंगल लोगे ट्राइंगल ABC, और दूसरा हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल ABD। ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं, राइट। पर सो कंस्ट्रक्शन हो गया प्रूफ। सो प्रूफ नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड, याद रखो बच्चों ट्राइंगल लेने में गलती मत करना, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम में 2 ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करते हो तो जो हम क्राइटेरिया लेंगे वो AA क्राइटेरिया लेंगे। कौन सा क्राइटेरिया लेंगे? AA क्राइटेरिया। अब देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC जो मेन ट्राइंगल उसमें एंगल B हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ट्राइंगल ABD के अंदर जो एंगल BDA है वो भी 90 डिग्री है, तो दो 90 डिग्री तो इक्वल माने जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDA बोथ 90 डिग्री, सही है ना। ये दोनों 90 डिग्री है। अब देखो एक आप देखोगे अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूं तो एंगल देखो A आ रहा है बच्चों। उसी तरह से मैं ट्राइंगल ABD की बात करता हूं, ABD, तो देखो आप देखोगे ना, तो ये जो एंगल है एंगल A जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD कॉमन। अभी मैंने आपको बच्चों क्या बताया था कि अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं तो जो 2 ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे वो AA क्राइटेरिया लेके ही आपको प्रूव करना है। सो बाय AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ABD। अब जैसे देखो कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो कैसे होगी? प्रोपोर्शनल होगी, कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो अब देखो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ट्राइंगल जो ABC है, देखो ABC उसका हाइपोटेनियस क्या है? AC है, उसका हाइपोटेनियस AC है, और ट्राइंगल ABD उसका हाइपोटेनियस क्या है? AB है। दोनों के हाइपोटेनियस प्रोपोर्शनल होंगे। हाइपोटेनियस पे देखो तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो देयरफॉर AC बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस AB, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू, अब देखो दूसरा क्या करना है आपको कि अब यहां पे AB है
तो जो हमारा ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर ए बी है, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, ए बी, क्योंकि बी सी तो हम लेंगे नहीं, बी सी तो है ही नहीं इस ट्राइंगल के अंदर, तो बी सी ये तो किसी इस ट्राइंगल की किसी भी साइड को कोरेस्पॉन्डिंग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि है ही नहीं। तो हम क्या लेंगे, ए बी लेंगे। क्या लेंगे, ए बी। देखो हाइपोटेनियस तो हमने लिया, ट्राइंगल एबीसी का देखो हाइपोटेनियस लिया, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। बीसी तो होगा ही नहीं, क्योंकि बीसी इस ट्राइंगल में है ही नहीं, तो बीसी तो कहीं पे भी कोरेस्पॉन्डिंग ही नहीं है। जो मेन ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी, कहीं पे भी कोरेस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तो हुआ क्या, जो मेन ट्राइंगल का हम एबी लेंगे, तो एबी, और याद रखना यहां पे एबी रहा है तो यहां पे भी आ रहा है एबी। तो अब देखो छोटे ट्राइंगल का हमारा क्या लेना है, बीडी तो हम लेंगे नहीं, अब हम लेंगे एडी। सो एडी, राइट। अब ये ए बी यहां पे डिवाइड में यहां पे जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, ये ए डी यहां डिवाइड में यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई। तो हुआ क्या हमारा, तो जो रिजल्ट हमको मिला, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ये आ गया हमारा रिजल्ट वन। रिजल्ट वन देखो, ये फर्स्ट हमको मिल गया ए बी स्क्वायर। तो प्रूव क्या करना है हमको, ए बी स्क्वायर तो मिल गया आपका, ए बी स्क्वायर आ गया। अब हम लेते बी सी स्क्वायर, ए सी नहीं, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सही। अब देखो हमारे पास जो तीन राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो जो आपका मेन राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, और बाकी के दो छोटे छोटे ट्राइंगल। तो हमने फर्स्ट में क्या किया, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव कर दिया, फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इक्वल में बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल तो रहेगा, अब बड़े वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल बीडीसी के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कि दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं, राइट। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बी डीसी, ट्राइंगल बीडीसी। अब ध्यान से देखो बच्चों कि हमने क्या, हमने तो इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये भी ट्राइंगल हमारा राइट एंगल है एंगल डी पे, और जो मेन वाला ट्राइंगल है वो राइट एंगल है बी पे। और यहां पे ध्यान रखना है, ए क्राइटेरिया से ही हमको सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, राइट। तो इसके अंदर जो ट्राइंगल एबीसी है उसका जो मेन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी, बीडीसी। वाई, बिकॉज बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, 90 डिग्री। ए क्राइटेरिया कर रहे हम, दो 90 डिग्री हमने ढूंढ लिया। अब दो एंगल ढूंढते जो दोनों के अंदर कॉमन हो, जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो देखो एंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, मैं बोल क्या रहा हूं, एंगल ए बी सी, बराबर, ए बी सी, और मैं बोल रहा हूं एंगल बी सी डी। तो देखो सी तो मैं दोनों में बोल रहा हूं, तो दोनों के अंदर एंगल सी कॉमन है। सो देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BCD कॉमन। अब क्या हुआ, दो एंगल हमारे कॉमन आ गए, तो अब दूसरी झंझट हमको करनी ही नहीं है, दो एंगल हमको कॉमन मिल गए ना। तो बाय ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फिर हमको और कोई तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बराबर, कुछ भी नहीं ढूंढना है, सब कुछ साइड में रख दो, दो ट्राइंगल में दो एंगल मिल गए। सो बाय ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बीडीसी। तो क्या सिमिलर प्रूव कर दिया। क्या हुआ, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से वो तो प्रोपोर्शनल होती है। ये तो ट्राइंगल के हमने प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने दिया, दो ट्राइंगल मतलब सॉरी जो हमने शुरू में देखा है, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, बराबर। सो टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, तब जाके दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब इसको उल्टा पढ़ो,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखो दो ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो वापस हाइपोटेनस पकड़ के रखो, ट्राइंगल ए बी सी, उसका हाइपोटेनस क्या है, ए सी। हाइपोटेनस पकड़ोगे ना बच्चों तो इजी हो जाता है। सो देयरफॉर ए सी अपॉन, तो अब जो ट्राइंगल था ट्राइंगल बी डी सी, उसका हाइपोटेनस क्या है, डी 90 डिग्री, हाइपोटेनस क्या है, बी सी आ गया। सो बी सी, अब देखो यहां पे बी सी है तो यहां पे भी बी सी लाना है, तो बी सी। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी, उसका हाइपोटेनस हमने लिया, अब ए बी तो है ही नहीं, बरोबर, क्योंकि ए बी इस ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग में है तो नहीं, वो तो अलग ही है। तो बी सी बचा क्या, बी सी, तो यहां पे लिखो बी सी, तो फिर बी सी, तो जैसे हमने ए डी लिया था तब बचा क्या, डी सी। सो डी सी, सो देयरफॉर ये बी सी यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी, ये आ गया हमारा सेकेंड। तो देखो क्या है, ए बी स्क्वायर हमको ये मिला, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमको ये मिला, बी सी स्क्वायर। अब दोनों को क्या किया है, देखो यहां पे देखो क्या किया है भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किया है, तो हम भी प्लस ही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्लस। सो नाउ एडिंग 1 and 2, क्यों ऐड किया, देखो याद है, देखो ए बी हमने ढूंढ लिया, ए बी स्क्वायर हमने ढूंढ लिया, बी सी स्क्वायर हमने ढूंढ लिया, ऐड किया तो ऐड कर लो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो इज इक्वल टू, अगर हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो फिर राइट हैंड साइड भी तो भाई ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, तो हम कर लेंगे यहां पे। तो ए सी इंटू ए डी प्लस इसका क्या है, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब इस तरफ तो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चल ही रहा है, तो छोड़ दो उसको, कुछ करना नहीं है उसका। अब यहां पे क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे। तो देखो हमने देखा भाई ए सी यहां पे भी है, ए सी यहां पे भी है, और ए सी तो हमको लाना है, ए सी स्क्वायर लाना है, ए सी मिल रहा है, तो ए सी हमने कॉमन निकाल दिया, तो ए सी हमारा कॉमन आ गया, ए सी, तो बचा क्या भाई, ये ए सी इंटू ए डी में हमने ए सी को बोला तो भाई बाहर निकल जा, तो बचा कौन, ए डी बचा ना, तो ए डी प्लस की साइन है प्लस, यहां पे भी क्या है भाई, ए सी इंटू डी सी में हमने ए सी को तो बाहर निकल दिया, बचा क्या बेचारा डी सी, तो डी सी लिख लो। तो यहां पे हमने लिख लिया डी सी, क्या मिला हमको, क्या मिला, तो देखो ए डी प्लस डी सी, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए डी प्लस डी सी क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है, तो ए सी लिख लो। सो ए सी इंटू ए सी, तो क्या हुआ, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया भाई, सिंपल तो है, और ये प्रूव हो गया, हमारा काम खत्म, तो हमने प्रूव कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। देखो बहुत ही सिंपल सा है, राइट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th मोस्ट रिपीटेड थ्योरम के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा। शायद आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाइक का साइन है उसको जस्ट प्रेस करना है, बराबर, कोई पैसे नहीं लगेंगे, उसको लाइक कर दीजिए। बाजू में शेयर की साइन है, उस वीडियो को शेयर करो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ। अब आप वीडियो बंद करोगे तो हमारी चैनल की नोटिफिकेशन मिलेगी, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बराबर। तो प्लीज सब्सक्राइब अपोलो 9th and 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइंगल के थ्योरम लेके, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।